डिलेड मिला था, डिलेड मिला था, उन्होंने भी बड़ी हाय तौबा मचाई थी, मुझे याद है उस वक्त भी, बट मिला था। बट पाकिस्तान का, चलो आप प्लेयर सपोर्ट स्टाफ की बात कर रहे हैं, फैंस की बात कर रहे हैं, बट पाकिस्तान का तो आपको याद होगा, पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको और उनके परिवार वालों को दुबई में ये कौन सा वर्ल्ड कप था 2021 वाला, या कौन 21 ये एशिया कप के दौरान, या वर्ल्ड 21 कप में था वर्ल्ड कप, उनके वीजा पाकिस्तानी खिलाड़ी और उनके परिवार मतलब इमीडिएट फैमिलीज, जैसे होता है ना कि आप अपने बच्चों को ले गए, वाइफ को ले गए, वीजा नहीं मिले थे। नहीं वो तो चैंपियंस ट्रॉफी की बात है, एंड विमेंस वो जो हुआ था तो वर्ल्ड कप, वहां पर भी तो ये वीजा नहीं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के वो थे, नहीं, पाकिस्तानी जो पासपोर्ट्स थे, पाकिस्तानी प्लेयर्स के भी थे, उनकी फैमिलीज को भी। दुबई अब नाउ हैज अ पॉलिसी जहां पर वो पाकिस्तानी लोगों को बहुत कम वीजा देते हैं, ये फैक्ट है। बट वो क्या था कि जो विमेन्स टीम थी पाकिस्तान की, उनकी फैमिलीज को भी लेके दिक्कत थी, और आईसीसी वाज द गारंटर। और यहां पे क्या होगा, जो वीजाज होते हैं, एक आप होस्ट बोर्ड, आप मुल्क को इंडिया, और दूसरा अगर आपकी टीम जो भी है, जैसे आप फॉर एग्जांपल श्रीलंका से हो, तो श्रीलंकन बोर्ड ने आपके लगाने हैं, यूएस का बोर्ड भी नहीं है, उसका गारंटर बनना पड़ेगा किसको, आईसीसी को। सो माय ओनली पॉइंट इज कि जिस तरह ये चल रहा है पॉलिटिकल, अब अगेन मैं यार पॉलिटिकल कोई मेरी नॉलेज सिफर है, मैं आई डोंट क्लेम जियो पॉलिटिक्स और ये वो, बट द फैक्ट इज इंडिया एज अ स्पोर्टिंग कंट्री क्यों एलियनेट होता जा रहा है, ये अपने आप को करवाता जा रहा है। ये इशू बड़ा बनेगा, पता नहीं, मतलब मैं तो देख, और ये कहने को यूएस की टीम है, ये ऑलरेडी बहुत बड़ा बन चुका है, मैं तो और उसके ऊपर ये यूएस की टीम है, और मतलब अगर वो ड्यू प्रोसेसेस थोड़े से लंबे हैं तो हम उनसे पहले करवा लेते। अब क्या होगा, आई थिंक देयर टीम राइट नाउ इज इन श्रीलंका, शायद यूएस की टीम 18 प्लेयर हैं, उनमें से 15 चुने जाने हैं, और 8 तो उनमें पाकिस्तानी है ओरिजिन के। मतलब आज जो प्रेस रिलीज आई है वो किसकी आई है? बीसीबी, वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की है। वो वाई? क्योंकि उनका कल कांड हो गया था ना, तो कल बांग्लादेश में क्या हुआ था, 2 फाड़ हो गया था। वो जो उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर, स्पोर्ट्स एडवाइजर ने इतनी बड़ी बात बोल दी थी, वहां से फिर आईसीसी से उनको डांट पड़ी, फटकार पड़ी, भाई क्यों आप ऐसी चीजें? नहीं हाँ, उसने गलत बोल दिया, उसने कहा मैं एविडेंस है मेरे पास, मैं एविडेंस दे दूंगा। अब एविडेंस क्या था? फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आके कहना पड़ा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने तो हमें ये कहा था, तो वो शायद थोड़ी गलत फहमी हो गई। बट कल आई थिंक बांग्लादेश अपने चांसेस जो थे वो और स्पॉइल कर लिए। आज उन्होंने आके, अब क्या है ना, बांग्लादेश नॉट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश में अनफॉर्चुनेटली इंडिया को एक दुश्मन देखा जा रहा है। व्हाई नॉट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हाथ पैर बंधे हुए हैं, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इज, अभी तो एवरीथिंग इज बीइंग रन बाय गवर्नमेंट। हाँ, बांग्लादेश बोर्ड थोड़ी चाहेगा आपसे लड़ना, वहां के तभी तो मैं कह रहा हूँ। बट तमीम इकबाल ने इतना कुछ बोल दिया, बांग्लादेश के प्लेयर जो एग्जिस्टिंग टीम वाले आके बोल रहे हैं यार कि हमें तो समझ ही नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। Everybody is worried because everything is being run by the new, जो भी आप, तो अब बांग्लादेश बोर्ड कुछ कर ही नहीं सकता। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्या करेगा? अब आप जानते हो ना कि अब कई मुल्कों के जो बोर्ड्स हैं भाई, अब हमारे स्पेशली इन द एशियन सब कॉन्टिनेंट, वो सरकार के खिलाफ जा ही नहीं सकते। तो अब क्या हो गया है ना राहुल, अगर आप जियो पॉलिटिक्स को देखो, आपको ये समझना होगा, एक तरफ क्रिकेटिंग जियो पॉलिटिक्स, आई एम सॉरी एंड पार्डन मी इफ आई एम रॉन्ग समवेयर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपका दुश्मन है, इधर बांग्लादेश आपका दुश्मन बन गया है, सो बाय डिफॉल्ट उनका क्रिकेट बोर्ड भी आपका। एंड ये वो थे जो वोट आपकी जेब में होते थे। वहां पे श्रीलंका है, श्रीलंका पता नहीं, श्रीलंका का चलो इंडिया के साथ रिलेशंस ठीक है, क्रिकेट के रिलेशंस भी ठीक है, और आप वहां पे जाके थोड़े मैच खेल लेते हो तो बेचारों का उनका भी बोर्ड चल जाता है। यहां अगर सपोज कीजिए, फर्ज कीजिए, Bangladesh is not able to play in the World Cup. There are 2 scenarios. One scenario is कि वो कहीं हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, so फिर आईसीसी उन पे सैंक्शंस तो नहीं लगा सकता। yes. पर उनको क्या पार्टिसिपेटिंग फी मिलेगी ये पता नहीं।
और अगर उनको पैसे आईसीसी के नहीं मिले एंड बाय डिफॉल्ट उनका जो इंडिया के साथ जो थोड़ा दूर दूर तक अगर क्रिकेट का कोई ताल्लुकात रहना था, अगर वो भी खत्म हो गया, देन दे गॉन। फिर वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो ढाका लीग्स तक ही रहेगी, वो अबानी क्लब और वो वही सब खेलेंगे, फिर वो ऊपर नहीं आ सकते। एंड बांग्लादेश के प्लेयर जानते हैं। एंड बाय द वे बांग्लादेश की क्रिकेट इस वक्त देखो राहुल, वो हर मुल्क ऐसे जाता है जब स्टार्ट करता है, बांग्लादेश ऐसे जाने के बाद ना ऐसे आ गया हुआ है। आप श्रीलंका को देखो, जब उनको स्टेटस मिला, टेस्ट स्टेटस, आई थिंक 1982 उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला था। 14 साल बाद टेस्ट मैच, वो 14 साल बाद वो वर्ल्ड चैंपियंस बन गए थे। बांग्लादेश 2000 में खेला पहला टेस्ट मैच, 2000 में खेला था ना हमारे अगेंस्ट ढाका में, जब गांगुली का सबा करीम की बॉल लग गई थी। आज 25 है, वो क्वालिफाई नहीं करते हैं। लुक एट समबडी लाइक बांग्लादेश, दे आर डूइंग सो वेल। सो बांग्लादेश की क्रिकेट वैसी ऐसे थी। बट मैं अभी भी आपको एक बात बोलता हूं कि ये सिचुएशन इतनी आसान नहीं है, बिकॉज बांग्लादेश का सेंटीमेंट, बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट बड़ी कट्टर हुई है। सो मच सो उनके दो सबसे बड़े प्लेयर जो उन्होंने पैदा किए हैं क्रिकेटर्स, साकिबुल हसन अपने मुल्क वापस नहीं जा पा रहे, वो चले गए, उनको आग लगा दी जाएगी। और तमीम इकबाल ने सिर्फ इतना कहा कि यार ये मूर्खता मत करो, उनको कह दिया गया ये इंडिया का एजेंट है, और ये बांग्लादेश हमारा दोस्त था, शेख हसीना जब तक थी। सो माय पॉइंट इज कि वहां पर बांग्लादेश